हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्रीमद् वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना जी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री राधा नयनानंद जो की, नरसिंह देव की जय। जय श्री राधेश निताय गौर हरि। कलियुग पावन अवतार करुणा करुणालय प्रेम घन विग्रह भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग परिकर प्रवर गौरीय वैष्णवाचार्य वर्य ऋषिक कुल मुकुटमणि परम पूज्यपाद श्रीमद् रूप गोस्वामी जी कृत श्री उज्जैन निर्मणि ग्रंथ का यहाँ प्रतिदिन दिव्य रसास्वादन किया जा रहा है। आज आस्वादन प्रारंभ करने से पूर्व हमारे परम आराध्य श्रीमद् गुरुचरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम समर्पित करते हुए यह दास परम करुणामय पतित पावन प्रेम अवतारी श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु तथा लाडले ठाकुर श्री राधा नयनानंद जी के पावन श्री चरण कमलों में दैनिक कोट कोट वंदन दंडवत प्रणाम समर्पित करता है। तदुपरांत यहाँ विराजमान श्री भगवत कथा रसिक परम पूज्य संत वृंद भक्त जन एवं भक्तिमती माताओं, आप सभी के श्री चरणों में दास का सादर दंडवत प्रणाम। श्री उज्जैन नीलमणि के नायिका भेद प्रकरण में इस समय परम पूज्यपाद ग्रंथकार चरण श्रीमद् रूप गोस्वामी जी महाराज धीरा धीरा मध्य नायिका का उदाहरण प्रस्तुत है। मध्य नायिका मान में 3 प्रकार हो जाती है, धीरा अधीरा और धीरा धीरा। तो धीरा अधीरा का आस्वादन उदाहरण सहित हो चुका है और धीरा धीरा मध्या का आस्वादन चल रहा है। ये धीरा अधीरा के मध्य बीच में है, ये ना पूर्ण रूप से अधीरा है ना पूर्ण रूप से धीरा है। तो धीरा धीरा मध्या गोपी है। तो राधा रानी ही इसमें आती हैं रहे। तो पिछले आस्वादन में हमने किया है 40वां श्लोक में जब श्री गोविंद किसी अन्य गोपिका की कुंज में जाते हैं और रात्रि बिताकर शांत में राधा रानी की कुंज में आते हैं, तो इसे राधा रानी उनके श्रीअंग में प्रत्यक्ष रूप से सुरत चिन्हों को देखकर उन्हें कह देती है कि जा ही माधव जा ही केशव, हे केशव हे माधव जाओ, यहाँ से चले जाओ। अधिक कठोर वचन भी नहीं बोलती है, हाँ व्यंगोक्ति करती है, वक्रोक्ति के द्वारा चले जाओ चले जाओ। तो तब गोविंद कहते क्यों,
कौन सा अपराध मैंने किया? बोला अपराध तो आपको दिख रहा है ना, साक्षात प्रमाणित है। जो जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आप चंद्रावली की कुंज से आ रहे हैं। गोविंद कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बार बार बच्चा ठाकुर करते हैं अपना, और राधा रानी वक्रोक्ति से कहती है तुम यहाँ क्यों ठहरे हो? अधिक देर तक यहाँ रहना उचित नहीं है, विलम्ब क्यों करते हो? शीघ्र जाओ। तुम्हारी हृदय की देवी, तुम्हारे हृदय की जो अधिष्ठात्री देवी है वो रुष्ट हो जाएंगी तुम अगर विलम्ब करोगे। इस प्रकार से किशोरी ने कहा। गौर हरि, जय जय श्री राम। तो तुम्हारे मस्तक पर सुशोभित हो रही जो माला है, उस माला में तुम्हारी हृदय अधिष्ठात्री देवी आधे का महावर अर्पित है। अतः तुम अपनी माला में जो महावर है उसे उस देवी को ही समर्पण कर दो कि उसकी वस्तु है, आपने चुरा कर लाए तो उसकी वस्तु उसे सौंप दीजिए। यही नियम है। अगर चोरी अपराध से आप बचना चाहते हैं तो उनकी वस्तु उन्हें सौंप दीजिए। कैसे? न उनके चरणों में आप प्रार्थना कीजिए और माथे पर जो महावर है चरणों में लगा दीजिए। इस प्रकार से सुंदर राधा रानी ने वक्रोक्ति के रूप में उन्हें उलाहना दी, अधिक कठिन वचनों से नहीं। तो इसलिए ये धीरा धीरा मध्याह्निका है। एक दूसरा उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्व पद में यानी पूर्व श्लोक में धीरात्व अधिक है, अधीरात्व कम है। तो धीरा भाव का अंश अधिक है और यहाँ अधीरा का अंश अधिक है। इस उदाहरण में कि तमेव प्रतिपद्य काम वरदाम शिवस्य देवीं सदा यस्याः प्राप्य महाप्रसाद मधुना दामोदरा मोदसे पादालक्त च तं शिरस्तव मुखम तांबूलसे सुज्ज्वलं कंठश्चायमुरुजकुड्मलशोभिन् निर्मल्यमल्यांकितः। 41वां श्लोक। यहाँ रानी कहती है कि अपनी अभिष्ट वरदात्री जो देवी है वो देवी को ही सर्वार्थ सिद्धिदात्री जानकर उसकी आप सदा सर्वदा सेवा करें। यह है वक्रोक्ति। और ऐसा ही नियम है, करना चाहिए। जो आपके अभिष्ट हैं, देवी हो देवता हो, तो उनकी सेवा ही करनी चाहिए सदा सर्वदा। और सिद्धिदात्री सेवा से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए आपकी अभिष्ट वरदात्री कौन है मैं जानती हूँ, नाम नहीं लूंगी। तो जब आप उनकी सेवा कीजिए, उसी की सेवा से ही आपकी जो मनोकामना है पूरी हो जाएगी। तो सदैव उनकी सेवा आप कीजिए, उनका अनुगत कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। आपके जो अभिष्ट है, इष्ट गुरु है, संत है, भगवान है, ये सब इष्ट में आते हैं। अगर उनके अनुगत में उनकी सेवा नहीं करते तो कृपा मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती है। तो यहाँ गोविंद के लिए इष्ट तो राधा रानी है, गोपी है। तो जिस गोपी के यहाँ आपने रात्रि बिताई ही वो आपके इष्ट है, अभिष्ट वरदात्री है। तो उनकी सेवा कीजिए, तभी उनका अनुग्रह आपको प्राप्त होगा। नहीं तो सुदुर्लभ हो जाएगी वो कृपा।
तो मानो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसा क्यों कहती हो? नहीं नहीं, तुम ही मेरी प्राण वल्लभा हो। राधा रानी तो है ही प्राण वल्लभ, तुम ही मेरी प्राण वल्लभा हो, तुम्हारी सेवा के लिए मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी मैं सेवा करना चाहता हूं। मैं नहीं जानता वो नारी कौन है जिसके लिए आप कह रही हैं, वो मेरी आराध्या नहीं है, मेरी इष्ट नहीं है। मेरी आराध्या, मेरी इष्ट तो आप ही हो राधे, तो आपकी सेवा ही मैं करना चाहता हूं। तो इसके उत्तर में क्या कहती है हमारी किशोरी? तो श्री गोविंद की अपराधों की अंगी भंगी पूर्वक व्यंजना करती हुई, गोविंद का जो अपराध है, वचन देकर कुंज में नहीं आए और दूसरी गोपी के साथ विहार करके अब आ रहे हैं, और उन विलास के चिन्ह भी अंग में है, तो उनके अपराध जो प्रत्यक्ष है, उस अपराधों को राधा रानी भंगी पूर्वक व्यंजना करती हुई सल्लुंठ वचनों से कहती है कि हे दामोदर, जिस देवी का महाप्रसाद, ये सबसे बड़ा उपहास तो है, इसे सल्लुंठ वचन कहते हैं कि जिस देवी का महाप्रसाद अभी अभी प्राप्त करके आप आमोद कर रहे हैं, ऐसे हम भी जब महाप्रसाद हमको मिलता है तो आमोद करते हैं कि नहीं? हमारे इष्ट का प्रसाद मिल जाता है, महाप्रसाद, माला, तुलसी, चंदन, भोग, सब प्रसाद में ही आता है। प्रसाद मतलब प्रसन्नता, प्रभु का जो अवशेष रहता है जिससे प्रभु प्रसन्न हो, वो प्रसाद पाए। और जो भक्त पाते हैं ना, भक्त भी प्रसन्न हो जाता है। भक्त को प्रसन्नता जो दे वो प्रसाद है, प्रभु का विशिष्ट। वो माला हो, चंदन हो, तुलसी हो, भोग राग हो, ये भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करता है। तो अभी अभी आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाला जो महाप्रसाद प्राप्त हुआ है, और प्राप्त करके आप आमोद भी कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तो उसी देवी की सेवा कीजिए जिससे आपको आनंद मिला है। ऐसा ही करना चाहिए कि नहीं? जिसकी सेवा से आप प्रसन्न रहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होती है, उस देवी या देवता की सेवा करनी चाहिए। इसलिए आप जाइए, उस देवी की सेवा कीजिए। ठाकुर कहते हैं, किशोरी ये क्या कह रही हो? महाप्रसाद क्या, कैसा महाप्रसाद? हाँ हाँ हाँ, कैसा महाप्रसाद आपको नहीं मालूम? तो मैं बतला रही हूं, उस देवी के श्री चरणों में, ये सल्लुंठ वचन, श्री लगा करके सम्मान देकर, उस देवी के श्री चरणों में संलग्न जो महावर है, अलग तक है, वो तुम्हारे मस्तक पर लगा हुआ है। उस महावर की छाप मस्तक पे है। यही तो महाप्रसाद है। भुक्तावशिष्ट यानी भोजन के पश्चात, भोग के पश्चात जो बचा है वो महाप्रसाद है। चंदन लगाकर जो बचा वो महाप्रसाद ही हुआ। सिंदूर लगाकर जो बचा वही तो प्रसाद के रूप में आप लेते हैं। सुहागिन स्त्रियां भगवती की प्रसादी तो है सिंदूर, तो ये भी प्रसाद है। जो अवशिष्ट रह जाए, भोग का हो, तुलसी, चंदन आदि, तो उस देवी ने चरणों में लगाया महावर, और जो बचा है अवशिष्ट वो प्रसादी है। तो आपको मिला है, आपने मस्तक पे लगाया। हम भी ऐसा करते, प्रसाद मिलते मस्तक पे लगा लेते। वो तो देखिए मस्तक पे छाप है, महावर की छाप। और दूसरा महाप्रसाद क्या है? उस देवी का तांबूल आपके मुंह पर शोभा पा रहा है। वो तांबुल का राग यानी जो रंग है, वो आपके श्री मुख को उज्जवल बना रहा है। जब तांबुल खाते हैं, उनका मुख लाल होता है ना, उज्जवल लगता है। पर अकिंचन ब्रह्मचारी के लिए नहीं, सन्यासी ब्रह्मचारी को तांबुल नहीं खाना चाहिए, शास्त्र में निषेध है। यहां तक कि जो ब्रह्मचारी को
तांबुल प्रदान करता है, सन्यासी को स्वर्ण प्रदान करता है, दान करता भी नरक जाता है। इसलिए सन्यासी को सोना प्रदान नहीं करना है, स्वर्ण दान नहीं होता, और ब्रह्मचारी को तांबुल दान नहीं होता। ये शास्त्र में पद्म पुराण में निषेध है। इसलिए हमारे वैष्णवजन प्राय तांबुल का सेवन करते नहीं है। हाँ, कुछ वैष्णव कर भी लेते हैं, हाँ, और भी संप्रदाय है वो लोग खूब तांबुल का सेवन कर, ये प्रसादी है श्री जी का, ठीक है, उन वो योग्य है, कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ तो तांबुल को विलासिता के भीतर माना है, भजन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक है, प्रसाद मिला तो किनका, जैसे तुलसी दल लेते किनका ले सकते हैं, सम्मान के लिए एक कण, वो तांबुल ये मान कर नहीं, ये प्रसाद है थोड़ा सा, तो भी पूरा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो एक तरह अपमान भी होता है। कोई लेना चाहे ले सकता है, नहीं तो प्रणाम कर दो, पर तांबुल पा करके मुंह लाल करना ये विलासिता ही तो है, ये साधु के लिए शोभा नहीं। हाँ, भोगी विलासी के लिए ठीक है, राजा महाराजा के लिए तांबुल की महिमा है, शास्त्रों में तांबुल में बहुत लाभ भी है, आदिकाल से हमारे यहाँ तांबुल सेवन है, पान सबसे अधिक भारत में ही तो है, अन्यत्र पता नहीं है कि नहीं, और पान का भोग तो वैदिक काल से है, और तांबुल से लाभ भी, शरीर के लिए लाभ है कुछ, पर विलासिता है, तांबुल में मन चंचल भी होता है, इसलिए निषेध किया है ब्रह्मचारियों के लिए, साधन भजन के लिए। तो तांबुल खाने से मुंह लाल हो जाता है, वो भी विलासिता का ही चिन्ह है, उसमें मन चंचल होता है, जब हमको सजते हैं, सजना भी तो विलासिता ही तो है, इसलिए महाप्रभु का आदेश क्या है, भालो ना खाइवे भालो ना पड़ीवे, हम अच्छा अच्छा कीमती वस्त्र, रेशमी अच्छे अच्छे वस्त्र पहनेंगे तो भजन होगा क्या, मन भी चंचल होगा, विलासिता है, मन तो जाएगा ही वस्त्र में, रेशमी है, सुंदर वस्त्र है, सुंदर वस्त्र पहनेंगे, सुंदर कीमती चश्मा लगाएंगे, सुंदर कीमती मोबाइल रखेंगे, और आजकल तो स्वर्ण की चेन भी रखते हैं गले में, कोई अंगूठी रखते हैं, तो घड़ी पहनते हैं, ये सब विलासिता के चिन्ह है, भजन के नहीं है। घड़ी हो, ये मोबाइल हो, और क्या स्वर्ण आभूषण आदि हो, सुंदर वस्त्र हो, फिर बहुत से लोग तो सुंदर इत्र लगा के चलते, जाते समय सज धज के सुंदर इत्र लगा लेते हैं, बोले ये सब विलासिता के अंग है, ये भजन के विपरीत है, अनुकूल नहीं। हाँ, भोगी लोग खूब सजे, वो तो मेकअप करते हैं डेली, तो उनकी बात अलग है, पर साधु संत जो भजन करने के लिए वो नहीं करे, भजन के ये प्रतिकूल है, मेकअप करना, सजना, बड़े वक्ता भी लोग करते हैं, प्रवक्ता लोग भी सजते हैं, तो ये सब निषेध है शास्त्र में, भजन के प्रतिकूल है। जो शरीर प्रभु ने दिया उसके ऊपर कोई मेकअप नहीं, क्या कहते, कृत्रिम रूप बना लेना, ये सब ने जो मिला है वही, इत्र आदि लगाना, और भी जो सामग्री लगाते बोले नहीं। हाँ, ठाकुर का प्रसाद मिला है तो वो इत्र अलग लोकान में रख लेते हैं, कहीं फा मिल जाता है ना, पर इन भोग के जो चिन्ह है, विलासिता की जो वस्तु है, उनसे दूर रहना चाहिए। भजन करना है तो सबके लिए नहीं, जो भजनानंदी है उनको नहीं, उनसे दूर ही रहें, तभी आपका भजन होगा, यही शास्त्र का निर्देश है, महाप्रभु का भी यही आदेश, भालो ना खाई भालो ना पड़ी, अच्छा ना पहनो अच्छा ना खाओ। ऐसा नहीं कि बाहर तो वैराग्य देखो भोजन के लिए अच्छा अच्छा, बोले नहीं, भोजन की जो लोभ है, अच्छा अच्छा बनाएंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, और एक आज बहाना आजकल है, ठाकुर को भोग देंगे नहीं ठाकुर को क्या सुखा रुखा देंगे, ठाकुर का अच्छा, तो ठाकुर के बाहर प्रसाद खाएगा कौन भाई, तो तुम खाओगे ना। हाँ, अगर तुम नहीं खाते हो, प्रसाद बांट देते हो, तुम किनका लेके जीवित रहते तो अच्छा है। अगर ठाकुर के नाम पे भोग लगाए रोज अच्छा अच्छा, फिर तो स्वयं भी खाना पड़ेगा, तुम भी पाओगे, फिर भजन कैसे बनेगा।
अगर यही परंपरा होती तो हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी नमक के बिना क्यों भोग लगाते? कोई व्यंजन नहीं, दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, सूखी बाटी, सो भी नमक के बिना क्यों लगाते? वो क्यों नहीं लगाए पंच व्यंजन, क्यों नहीं लगाए 56 भोग? ठाकुर को भोग लगाएंगे ना, क्यों लगाना चाहिए, लगाइए। पर ठाकुर मांग रहे हैं फिर भी मना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। इतिहास में शायद दूसरा उदाहरण नहीं होगा, हमें तो नहीं मिला अभी तक। ठाकुर मांग रहे और सीधा मना कर रहे हैं, नहीं हमसे नहीं होगा। आज आप नमक मांग रहे, कल दही दूध घी मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे बाबा जी? हम कहाँ भीख मांगेंगे? हमसे नहीं होगा। बैराग की रक्षा ऐसे होगी। अच्छा खाओगे भोग के नाम पर, प्रसाद के नाम पर, तो प्रसाद आए तो क्या करे? प्रणाम करो, एक रंच ले लो, रंच मतलब कण ले लो, यही सम्मान है। अगर अच्छा पाएंगे घी दही दूध मिष्टान पकवान तो भजन तो नहीं होगा ना, आपको सूखा रूखा पाना पड़ेगा। और आज मेडिकल शास्त्र भी वही बताता है कि डॉक्टर, नहीं तो आपको शुगर हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं ना। आज डॉक्टर भी बोल रहा है आपको सात्विक भोजन करना है, सूखी रोटी खाइए, हरी सब्जी खाइए, सूखा मतलब सूखा रूखा भोजन। ये आजकल के वैद्य बता रहे हैं और तो आदिकाल से हमारे ऋषि बताते आ रहे हैं। सही भजनानंदी के लिए कहते हैं नहीं, साधना करनी है तो अच्छा नहीं खाओ, सात्विक भोजन, थोड़ा भोजन, तो भालो ना खाई महाप्रभु का आदेश है। इसलिए भजन करना है तो जीवा को अधिक रस न दो। जीवा बहुत ही दुष्ट है, अगर जीवा को आप देते रहोगे रस, तो जीवा सब भजन को चौपट कर देगी। तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदूर मति, ताके जेता कठिन संसार। सब इंद्रिया तो चंचल है पर जीवा भयंकर है, लोभमय सुदूर मति है, उसे जीतना बहुत कष्ट है, संसार में कठिन। इसे जीवा पर जय पाना है तो पहले भोजन पे संयम, पहले नमक का त्याग कर दो। ये सनातन गोस्वामी की शिक्षा है, पहले नमक छोड़ दो, क्योंकि नमक के बिना कुछ भी हम पा नहीं सकते। पा सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। नमक के बिना घी भी नहीं अच्छा लगता। पहले नमक छोड़ो, तब देखो जीवा तुम्हारे बस में हो जाए। आचार्य चरण ने स्वयं आचरण करके दिखाया। आज भी डॉक्टर कहता है नमक कम खाओ, चीनी मत खाओ, तब स्वस्थ रहो। तो जीवा के वश में करने के लिए सूखा रूखा भोजन करो, और जैसे तैसे वस्त्र पहन लो, फटा पुराना वस्त्र, तब भजन होगा। ये भजन की बात हुई। आप भोगे के लिए खूब खाओ, खूब पहनो, खूब करो, पर उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रसंग थोड़ा इधर चला गया। ये मूल प्रसंग है प्रभु के प्रसाद। अवशिष्ट जो है वो प्रसाद है, वो तांबुल हो, चंदन हो, माला हो, इत्र हो, भोग हो, तो उसे सादर वैष्णव जन ग्रहण करते हैं। पर अधिक हम ग्रहण करेंगे तो हमारा भजन भी चौपट होगा, इसलिए वो भी कम। प्रसाद है ठीक है, थोड़ा लो। इसका उदाहरण है, अगर प्रसाद के नाम पर खूब लेंगे 56 भोग, भाई मंदिरों में तो भोग लगता ही है, तरह तरह का भोग। तो रोज अगर हम खाते रहेंगे 56 भोग, दूध दही घी पनीर आदि, तो भजन तो होगा नहीं। इसलिए भजन करना है तो इनसे दूर रहना का। थोड़ा बहुत प्रसाद है तो थोड़ा सम्मानार्थ ले लिए, चंदन मिला या और भी वस्तु, तंबूल आदि, सम्मान, उनको प्रणाम कर दो, थोड़ा सा लगा लो यार। अगर हम चंदन लगाते रहे, इत्र लगाते, पान खाते रहे, तो भजन तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा प्रसाद मिला, खाते रहे तो भजन नहीं। तो प्रसाद हम क्यों नहीं खाएंगे? प्रसाद तो चिन्मय होता है, ठाकुर का प्रसाद। तो उसका सुंदर उदाहरण है हमारे यहाँ गोविंद मंदिर। तब गोविंद जी यहीं विराजमान थे, जयपुर नहीं गए थे। तो गोविंद मंदिर में भंडारा तो होता ही रहता है। सभी मंदिर आश्रम में कोई आया, भंडारा कराया। और पहले जमाने, पहले जो भंडारा कराने आते हैं, सेवा कराने, पूछते कहाँ से आए हो, तुम्हारा पैसा कैसा है, क्या करते हो,
पूछ करके पूछ करके तब भोग लगाते का शुद्ध पैसा है या चोरी का है या और किसी का पैसा हो, पहले नहीं लगाते। जैसे कोई मदिरा विक्रेता हो, मांस आदि विक्रेता हो, उनका पैसा शुद्ध नहीं है। स्वर्णकार हो, वकील हो, वैद्य हो, बोले इनका पैसा शुद्ध नहीं होता। पुलिस हो, बोले इनका पैसा नहीं, क्योंकि ये लूटते हैं ना खूब। ये लोग लूटते कि नहीं लोगों से। और ये जो मादक द्रव्य का व्यापार करने वाले, वो भी अच्छा पैसा नहीं है। जो हिंसा है, मांस आदि बिक्री करने वाले, पूछ करके यह कैसा पैसा है तब लेते थे। आज तो कैसा भी मिल जाए वो पूछते नहीं है, कैसे भी मिल जाए हमको पैसा चाहिए, दान दो। दान के लिए आजकल प्रचार हो रहा है, आजकल तो इसमें होता है ज्यादा, ऑनलाइन में दान करो, दान करो, डोनेट नाउ, डोनेट नाउ। तो पहले दान लेते नहीं, देने आते तो मना कर देते थे। बहुत अगर आग्रह करते तो शुद्ध पैसा हो तो थोड़ा लेते थे। ये मंदिरों की बात, और निष्किंचन तो लेते ही नहीं कभी। तो गोविंद मंदिर में सबसे बड़ा मंदिर हमारे यहाँ गोविंद मंदिर है। जयपुर में आज वैभव है उनका। यहाँ तो उस समय वैभव तो मीराबाई आती है तो गोविंद जी का ही दर्शन करती है। बोले यहाँ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आली महे लागे वृंदावन को। तो सबने गोविंद जी की महिमा गाई है। तो गोविंद जी की महिमा है ही, गोविंद राजा है। तो लोग आते थे, राजा महाराजा दान, राजा मान सिंह जो जयपुर के नरेश थे, अकबर के मित्र भी थे, उन्होंने मंदिर बनवा दिया और रोज 1 स्वर्ण मोहर देता था। लिखा है दस्तावेजों में। सेवा हेतु, सेवा कैसे चलेगी गोविंद जी की, मंदिर तुमने बनवा दिया तो राज खजाने से एक रोज के भोग के लिए 1 स्वर्ण मोहर प्राप्त होती थी। तो कम नहीं, 1 स्वर्ण मोहर 10 ग्राम अगर है तो आज भी तो उसकी कीमत है बहुत। उससे सेवा हो जाएगी ना एक दिन की, अच्छी तरह से अच्छी सेवा हो जाएगी। तो उससे सेवा चलती थी। केवल ठाकुर सेवा नहीं, जो सेवायत है उनको भी तो तनख्वाह आदि देता होता है, वेतन सबके लिए हो जाता था। और भी लोग आते थे राजा महाराज सेवा देने के लिए। एक आई थी कलकत्ते से, ये डॉक्टर अवध विहलल कपूर ने लिखा है इस पुस्तक से। जय कृष्णदास बाबा जो कामबन के महान थे ना, सिद्ध बाबा, उनके सामने सारी घटना घटी थी। तो वो थी गणिका। वो माता जी देह व्यापार करती थी, पर एक दिन मार्ग से संकीर्तन यात्रा जा रही थी। संकीर्तन देख करके उनको बहुत अच्छा लगा। देखो संत जन कैसे नाच रहे, कीर्तन कर रहे, और मैं तो देह वृत्ति में लगा हूँ, मैं तो नरक जाऊंगी। और ये संकीर्तन कर रहे वैष्णव जन तो भगवान के पास है, इसमें तो आनंद है। तो उसको बैराग हो गया संत के दर्शन से, कीर्तन श्रवण से। तुरंत अपने महल से नीचे उतरी और संतों के चरण प्रणाम किया और कहा, महाराज कृपा कीजिए, मैं तो अधम हूँ, गणिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, दीक्षा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। अगर भगवान चाहिए तो देह आसक्ति से दूर हटना होगा। क्या शक्ति किसी को मोहित करना धन के लिए आदि के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये तो बहुत ही नारकीय वस्तु है। तो बोला आज तो मैं तो यही करती आई, पुरुषों को फंसाना, उसका धन हड़पना और अपने इंद्रिय संतुष्टि करना। पर अब देख लिया कुछ नहीं रखा है, केवल दुख ही दुख, भोग में दुख ही दुख है। और त्यागात शांति अनंतरम, गीता जी की वाणी है, शाश्वत वाणी है। त्याग में ही शांति है, परा शांति है। तो मुझे दीक्षा दीजिए। रोने लगी। तब एक जो मुखिया संत थे तो बोले ठीक है भाई, प्रभु की कृपा तो सबको मिलती है, गणिका है तो क्या है, अगर भजन करना चाहे तो भजन का अधिकार तो सबको है। लक्ष्य हीरा उदाहरण है, नवाचार्य हरिदास ठाकुर ने उस पर कृपा की है। तो संत दयालु होते हैं, कृपा कर दे, दीक्षा दे दे। अब प्रश्न है उसका जो धन क्या होगा,
देखिए पहले संत गुरु, आज कोई भी देगा शिष्य धन ले लेता है ना, वो गुरु बोले नहीं, तुम्हारा धन ये विष है, देह व्यापार से अर्जित है, ये धन शुद्ध नहीं, ये धन मैं नहीं ले सकता। गुरु जी ने साफ मना कर दिया। हम किसी वैष्णव को देंगे, वैष्णव सेवा करेंगे तो उनका भी क्या होगा, उनकी हानि होगी, भजन नष्ट होगा, इसलिए ये धन हम कोई नहीं लेंगे। तो बोले हम क्या करेंगे फिर? ब्राह्मण में बांट दो, नहीं तो एक सलाह है तुम्हारे लिए, तुम जो कुछ धन तुम्हारे पास है, मकान किसी को दे दो, पर ये जो शरण आभूषण आदि है, धन है, सब लेके वृंदावन से गोविंद जी को दो, भगवान को दे दो। उन्होंने ये परामर्श दिया, बोले ठीक है ऐसा ही मैं करूंगी। फिर मकान किसी को दे करके जो भी धन था दान करके जो बचा सब लेकर पुरली में वृंदावन चली आई। ये ठाकुर की कृपा थी कि किसी ने लूटा नहीं तो मार्ग में सब लूट लेते हैं। पहले पैदल मार्ग है, पैदल यात्रा करके कोई सही सलामत आ नहीं पाता था, लूट लेते। अगर आपके पास सिपाही है, सुरक्षा, तो आ सकते थे। तो अकेली बेचारी लोगों ने क्या होगा इसके पास, तो वृंदावन आ गई और गोविंद मंदिर में गोसाई जी से कहा ये धन है, गोविंद जी को मैं अर्पण करना चाहती हूँ। तब गोसाई जी भी पहले मंदिर देवालय वाले भी सबका नहीं लेते थे। पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, धन कैसा है, चोरी का है, कैसा है? तो सब बताए, मैं अब बिल्कुल सत्य बता रही हूँ, मैं ये एक गणिका हूँ, देह व्यापार से ये सब पैसा अर्जित किया हमने। वो सुन करके भरा गया, नहीं जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा पैसा। अच्छा, किसी ने नहीं लिया, सुन करके उसने सत्य बता दिया तो कोई नहीं लिया। और बेचारी भगवान के लिए रोने लगी। वो धन की पोटली लेकर जमुना किनारे बैठी रही, 1 दिन 2 दिन महीनों तक कोई लूटा भी नहीं। उस समय चोर तो थे नहीं। आज तो ये आप कुछ रख करके स्नान करो, तुरंत आओ तो वो गायब हो जाता है। तो महीनों रही, कोई स्वर्ण लूटा नहीं, रोती रही, हे गोविंद बड़ी आश लेकर मैं आई हूँ, प्रभु आपकी वस्तु है, मेरी तो कुछ है नहीं, आप ग्रहण कर लो। अब भक्त प्रार्थना करे हृदय से तो प्रभु तो सुनते ही हैं। गोविंद जी ने सुना, प्रार्थना सुनी तो शिवाय से कही गोसाई जी से, गोसाई वो बेचारी बड़ी दुखी है, कलकत्ते से आई है, उसका धन ले लो, उसके जो आभूषण है मुझे पहना दो। स्वर्ण शुद्ध होता है, हवा से शुद्ध होता। कुछ धातु ऐसे है ना, स्वर्ण धातु के लिए शास्त्र का निर्देश है हवा से शुद्ध हो, धोने की भी आवश्यकता नहीं है। रजत है तो धो लो, जल से तो शुद्ध है। और तामा पितल आदि धातु हो, कांसे या तामा का, ये तो मार्जन से, मिट्टी से। तो कुछ हवा से, कुछ धूप से, जल से या मिट्टी से। तो स्वर्ण तो हवा से ही शुद्ध हो जाता है। तो बोले मुझे पहना दो, सारे आभूषण मुझे पहना, और जो धन है उसमें भोग लाग करो, संत सेवा कर दो। तो ऐसा ही किया ठाकुर का आदेश था। उसको बुलाया, आभूषण से ठाकुर को सजाया, उत्सव किया, सब वैष्णव को निमंत्रण दिया, सब आए, भंडारा हुआ, प्रसाद पाए। पर उस रात्रि को क्या हुआ, जितने सबको नहीं होता, भजनानंदी को हुआ। भाई जो रोज भोग कर रहे उसको कुछ नहीं होता, रोज भंडारा खाते कुछ नहीं होता, जो कभी कभार खाते हैं भजनानंदी उसी को होता है एहसास, अनुभव। क्या सबका अनुभव हो जाएगा? जैसे एक श्वेत वस्त्र हो, उसमें एक काली स्याही की बिंदी लग जाए, दिखती कि नहीं? अगर वस्त्र ही काला हो दिखेगी बिंदी? नहीं दिखती है ना। तो जिनका हृदय ही मैला हो भोग में, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, कितना भी खा लो, कुछ भी कर लो। अब जो कभी भोगते नहीं है, हृदय निर्मल श्वेत वस्त्र की तरह, तो बिंदी दिख जाती है। इसीलिए जो भजनानंद संत है, जिस दिन भोजन किया उस दिन रात्रि में सबका स्वप्न विकार हुआ, सबका भजन नष्ट हुआ, बड़े दुखी हो गए। ये क्या हुआ? हे गोविंद जी, हे प्रभु, हे राधा रानी, हम जब से आए वृंदावन तब से कभी तो स्वप्न विकार हुआ नहीं, न कभी हमारा मन चंचल नहीं हुआ, आज ऐसा क्यों हुआ? सभी ने सोचा शायद भंडारा पाए, गोविंद जी का प्रसाद तो प्रसाद था, चिन्मय था,
तो गोविंद जी की कैसे लीला है, बड़े दुखी हुए। तो सभी संतों ने विचार बनाया कि हम सब दरवाजा बंद करके कुटिया में पड़े रहेंगे और इस प्रकार से अनाहार से प्राण दे देंगे। और सब कुटिया में बंद है, ठाकुर तो भजन कर रहे, प्रार्थना कर रहे, रो रहे हैं, और निराहार कब तक रहेंगे। तो ठाकुर ने स्वप्न में सभी को दर्शन दिए और देकर बोले, गोविंद जी के किसी जगह है ये ब्रह्म कुंड है ना, गोविंद जी की संपत्ति, यहाँ सब संत रहते थे प्राचीन काल से, आज सब नष्ट हो गए। गोविंद जी से यमुना ज्ञान गुदरी तक सब संतों की भूमि, 64 में समाधि आदि, ये गोविंद जी की तरफ से जगह है संतों के लिए। उधर मदन मोहन जी की जगह है कालीदय, सब संतों के लिए। आज वो संतों की भूमि भी कहाँ रही है, वो उसमें कोई कर नहीं लगता, कोई किराया भाड़ा कर नहीं संतों की। जैसे मंदिर बंसी वाट भी संतों के लिए है, आज भी गोविंद जी की है, वो आज भी संत रहते हैं। ब्रह्मकुंड तो पहले सब संत रहते थे, आज सब बिक गया। तो ये सब संत जो भजन आनंदी है, गोविंद जी के आश्रित है, उन्हीं पर ये हुआ और सब रो रहे हैं। तो गोविंद जी ने सपने में कहा, देखो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, आत्महत्या महापाप है, इस प्रकार तुम आत्महत्या नहीं कर सकते। तो आज क्यों हुआ ऐसा, आपका महाप्रसाद पाए, कभी ऐसा हुआ नहीं। बोले देखो वो प्रसाद तो था, पर सेवा किसने करी, किसके धन से भोग लगा पता है तुमको नहीं है। वो एक वेश्या थी, गणिका का पैसा मैं तो हजम कर लूंगा, तुम लोग कैसे कर पाओगे। मैं तो अग्नि हूं, अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, तुम लोग झेल नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। उत्तर मिल गया। तो प्रभु फिर ऐसा होता रहेगा या होगा तो फिर हम कहाँ जाए, प्रसाद नहीं खाए। मैं तो सब खा सकता हूँ, सब भक्तों की मुझे प्रार्थना सुननी होती है, पर तुम लोग नहीं, तो हमको निमंत्रण दे, प्रसाद दे तो हम नहीं खाए। बोला हाँ, प्रसाद के रूप में प्रणाम करो, एक कनिका ले लो। भजन करना है तो भंडारे से दूर रहना होगा, पता नहीं किसका पैसा कैसा भंडारा, इसलिए प्रणाम करो। संत के दर्शन करने के लिए चले जाओ भंडारे में, प्रणाम करो, एक कनिका थोड़ा सा किनका ले लो। तब संतों ने नियम बना, ठीक है आज से हम लोग भंडारा नहीं खाएंगे, जाएंगे भी, दर्शन करेंगे और कनिका ही लेंगे, कनिका लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो जहर तो हम रोज खाते हैं, तो कोई फर्क ज्यादा पड़ता है क्या। हर वस्तु में जहर है कि नहीं, विष, साग सब्जी फल सब, वायु में भी। तो थोड़ा थोड़ा कनिका प्रसाद से कुछ नहीं होगा, पर अधिक पाएंगे तो क्रिया होगी, ऐसा होता है। तो मीराबाई को क्यों नहीं हुआ, विष पी गया। बोले मीराबाई तो विष को विष नहीं माना ना, उसने चरणामृत प्रसाद माना। पर हम जब भोजन करते प्रसाद मानते, फिर भी हमारा रस बुद्धि होती है, ये मीठी है, ये कड़वी है, अरे यार हमको ही मीठी दे दो, ये कड़वी हम नहीं खाएंगे, इसमें नमक अधिक है, इसमें तेज मिर्च है, ये अनुभव होता है ना। जब तक ये अनुभव होगा तब तक प्रसाद बुद्धि नहीं है। प्रसाद बुद्धि तो सपज वाल्मीकि की थी, उसने सबको मिलाया, खीर दही रायता सब मिलाया। आप खा सकते हैं सबको, खीर में रायता मिला करके, नीम की पत्ती और चटनी, जो भी प्रसाद भोग लगा सबको मिला करके प्रसाद बुद्धि। अगर अलग अलग पाएंगे तो वस्तु बुद्धि होगी, तो अपराध होता है। तो इसलिए प्रसाद, अगर तुमको वो बुद्धि है कि चिन्मय प्रसाद है, तुमको रस का ज्ञान नहीं हो, बासी हो, सड़ा हुआ हो, तुम प्रेम से खा जाओ। आज खाएंगे हम बासी को, सड़ा हुआ को, या सड़क किनारे नाली में पड़े उठाकर खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो प्रसाद बुद्धि कहाँ है। प्रसाद बुद्धि उसी को कहते हैं, देखो भंगिन की टोकरी से, हरिजन जो महिला है उसकी टोकरी से उठाकर खा गए। कौन, हरिराम व्यास जी। एक पकौड़ी खाए और समाज ने उनको छेक दिया, अलग कर दिया। तब बोले हे राधा रानी बड़ी कृपा, एक पकौड़ी ने जग छुटाया।
तो वो बुद्धि हो। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भी खा लिए हरिजन के हाथ से रोटी, तो हर कोई खा नहीं सकता ना। प्रसाद बुद्धि हो बहुत दुर्लभ है। ऐसी बुद्धि, ऐसा भाव वाले अगर हो उच्च कोटि के सिद्ध संत, उनको प्रभाव नहीं होगा, उनको क्रिया नहीं होगी। अगर हम विष पाएंगे हमें क्रिया होगी कि नहीं? विष खा लेंगे और सिद्ध हो जाए, पर विष खाने से भी क्रिया नहीं होगी। हाँ, अगर वो स्थिति आपकी है, विष खाने पर कोई क्रिया नहीं होती, तो आप खा सकते, नहीं तो नहीं। नहीं तो थोड़ा सा इनका, मैं तो सब कुछ हजम कर सकता हूं, तो उपदेश गोविंद जी का है। तब से संतों ने ऐसा नियम बनाया। ये उपदेश, ये घटना किसने कही? सिद्ध जय कृष्णदास बाबा जी महाराज ने, काम बन वाले। किसके लिए? गोवर्धन वाले जो सिद्ध कृष्णदास जी, उनको सुनाई कथा। क्योंकि वो सीधे उड़ीसा से आए और गोविंद जी की सेवा में लग गए, भंडारे खाने में। भंडारा तो उस समय होते नहीं, आज भंडारा खूब हो रहा है अभी कुछ वर्षों से। रोज 10-10 कितने भंडारे पता नहीं होते रहते, और एक संत तो 10 जगह भी चले जाते। पर पहले भंडारे तो ज्यादा कदा होते थे। और गोविंद जी में तो भंडारा क्या, गोविंद जी का प्रसाद ही भंडारा। तो गोविंद जी की सेवा में रहते थे, खूब प्रसाद मिलता था। गोविंद जी का प्रसाद दिव्य है ही, रोज बड़े बड़े लड्डू भोग लगते। अब ये गोविंद जी की सेवा तो कर भाई, प्रसाद खा करके फिर की इंद्रिया बलवान हो गई। भाई अच्छा खाएंगे, इंद्रिया बलवान होगी होगी। भजन करने थोड़ी इंद्रिया देती है, इंद्रिया भजन करने नहीं देती। अगर अच्छा खाएंगे तो इंद्रियों को वश में रखने के लिए सूखा रूखा खाना पड़े। तो नए नए आए थे, पता नहीं था, और जवान थे, और इंद्रिया चंचल हो रही है, भजन नहीं हो रहा। तब घबराए, हाय, प्राचीन संस्कार है ना, तभी ये भाव आया। नहीं तो आधुनिक हो तो वो भाव आता नहीं, खूब खाते जाते, भोग में लगे रहते हैं। बोले नहीं नहीं, हम भजन करने आए, माता का आशीर्वाद लेकर के आए। माँ ने कहा जा बेटा तू भजन कर। 3 भाई थे ना, छोटे बड़े को कहा तू वंश की रक्षा कर, नहीं बड़े को कहा तू जमींदारी की रक्षा, जमींदार घराने के थे। और बीच वाले को कहा मझले को तू वंश की रक्षा कर, वंश वृद्धि करो। छोटे से कहा तू विवाह न करना, तू वृंदावन जा भजन कर। माता ने आशीर्वाद दिया। कब? जब पिताजी प्राप्त हो गए, देहांत हो गया पिताजी का। पिताजी की चिता में बैठकर माता सती बन रही थी, स्वेच्छा से अग्नि में बैठी, आग जल रही, धधक रही है, और माता वहां बोल रही है, आशीर्वाद दे रही है। ऐसा संभव है? जो वास्तव में सती पतिव्रता होती है वो कर सकती है। पतिव्रता नारी की बड़ी शक्ति होती है। तो जब चिता में बैठ गई है, धधक रही है आग, तब तीनों बेटे को बुला करके माता आशीर्वाद दे। मस्तक पे साड़ी है ना, वो साड़ी फाड़ करके किनारी को सर पे बांध दिया। बड़े को जा तू जमींदारी रक्षा कर, बीच वाले का आशीर्वाद तू वंश की रक्षा कर, और छोटे को आशीर्वाद माथे पे ताकि जा वृंदावन जा भजन कर। तो धन्य है माता, धन्य है बाबा बटे कृष्णदास। तो यहाँ आ गए जयपुर में, खूब दिव्य प्रसाद खा खा करके शरीर बलवान, इंद्रिया बलवान हो रही है, भजन नहीं हो रहा है, चंचलता बढ़ रही है। तब बोले हम कहाँ जाओ, किससे उपदेश लो? जयपुर में कोई ऐसे संत नहीं है, कहाँ किसके पास जाऊं? तब बोले वृंदावन जाना ही हमारे लिए उचित होगा। फिर वहां से वृंदावन चले आए। आकर के संतों में बोले हाँ काम बन के, तब काम बन में अधिक संत रहते थे। यहाँ अत्याचार खूब हुआ था मुसलमानों का, तब संत प्राय चले गए। वो भरतपुर स्टेट कामवन है, उधर चले गए। उधर कम होता था मुगल का आक्रमण, क्यों भरतपुर से संधि थी राजा से। तो जयपुर में तब वो कामवन में जय कृष्ण दरबार बड़े सिद्ध थे। तो बाबा से बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो जयपुर गोविंद जी की सेवा की अच्छी बात है, और गोविंद जी के जो राजभोग खाते हो 56 भोग, तो वो जो घी तेल मसाले पकवान, उसका फल तो होगा दही दूध आदि। क्यों? प्रसाद है ना, प्रसाद तो चिन्मय है। हाँ चिन्मय है, पर प्रसाद में वो बुद्धि भाव कहाँ है हमारा? हाँ आप अगर देह से ऊपर उड़ गए तो आपके लिए नहीं, पर जब तक देह में बुद्धि है, हम ये शरीर हमारा है, सर्दी गर्मी हमको लगती है, मान अपमान का बोध है, भूख प्यास है,
इतनी बात, जब तक भूख प्यास है, मान अपमान का बोध है, सर्दी गर्मी का बोध है, तब तक शरीर में आसक्ति है। तो तब तक तो हमको बच के चलना होगा ना बेटा, है ना? बोलो, आसक्ति है, सर्दी गर्मी है, बोला है, तो इसलिए मानना पड़ेगा। तो समझाए, देखो प्रसाद में भी ध्यान देना होगा। धन का किसने प्रसाद भंडारा दिया, किसका पैसा किसने बनाया, दोष हो जाता है। तब सुनाई कथा ये, गणिका का पैसा था इसलिए भोजन करके संतों की ऐसी दशा हुई। तब से सिद्ध बाबा कृष्णदास जी महाराज खूब बैरागपूर्ण भजन करने लगे, कहीं नहीं खाते थे, केवल मधुकुरी करके सूखी रोटी। मधुकुरी तो आजकल तो घी चुपड़ी रोटी मिलती है, पराठे पूड़ी बहुत कुछ, पहले ऐसा नहीं कि सूखी रोटी, घी भी नहीं लगाते थे, सूखी रोटी खाओ तब भजन बनेगा। पंडित बाबा भी सूखी रोटी ही लेते थे, तो सूखी रोटी बस नमक डालकर या बिना नमक का पानी में मल कर पा जाते थे। तीव्र भजन किया तब उन पर राधा रानी की कृपा हुई। तो अच्छा खाएंगे, प्रसाद के नाम पर भजन नहीं होगा, ये उदाहरण है। जीवा को वश करना है तो आपको सूखा रूखा खाना पड़ेगा, केवल शरीर रक्षार्थ। शरीर की रक्षा क्यों है? भजन के लिए। संसारी लोग भोग करते हैं किस लिए? इंद्रिय तृप्ति के लिए। हम क्यों खाते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए, जीने के लिए। भाई नहीं तो जिएंगे नहीं। और जीना किस लिए? भोग के लिए। धन कमाएंगे, भोग करेंगे, बच्चे पालेंगे, घर खरीदेंगे, आदि आदि। तो इनका तो भोग है, ये बंधन है कि किस लिए खाते हैं? जीने गए। जीना किस लिए? भोग के लिए, कमाने के लिए, है ना। और संत वैष्णव भोजन करते किस लिए? हाँ, वो भी जीने के लिए, पर किस लिए जीना है? भजन के लिए। ये अंतर पड़ गया। उनको जीना है भोग के लिए, कमाने के लिए, और वैष्णव को जीना है भजन के लिए। भजन के लिए जीना है तो थोड़ा बहुत खाओ, जैसे तैसे, शरीर की रक्षा बस। क्या हम सूखी रोटी खाएंगे तो शरीर की रक्षा नहीं होगी क्या अधिक खाएंगे तभी? अधिक खाने से निद्रा आएगी, आलस आएगा, भजन नहीं बनेगा। थोड़ा खाओ, गम खाओ कम खाओ बोलते हैं, तब तो भजन होगा। तो तब से ये विचार बना कि नहीं, कम खाएंगे हम लोग, सूखी रोटी खाएंगे, कठोर वैराग अपनाएंगे। हमारे आचार्यों ने सभी ने कठोर वैराग अपनाया। श्री गोस्वामी हो, सनातन गोस्वामी हो, चाहे रघुनाथ दास गोस्वामी हो, सब के चरित्र देख लीजिए। अच्छा खाएंगे तो भजन नहीं बनेगा। पर विषयी लोगों के लिए क्या, वो तो खूब खाए खूब करे, उनको कोई क्रिया प्रतिक्रिया भी नहीं होती, क्योंकि काले वस्त्र में स्याही कितनी भी लग जाए दिखती नहीं। इसे संतों को, भजनानंदी को बचना चाहिए। भजन करना है तो केवल प्रसाद के नाम पर जो मिल जाए सो ग्रहण कर ले, नहीं। यहाँ तो भगवान के लिए, भगवान तो सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। राधा रानी कहती है, हे गोविंद, आपको जिस देवी ने महाप्रसाद दिया है उनका तांबूल आपको प्राप्त हुआ, इसलिए आपका मुख उज्जवल हो रहा है, लाल लाल हो रहा है। उस देवी के श्री चरणों के का महावर आपके मस्तक पे लगा है, और उस देवी के वक्षस्थल पे जो सुंदर माला थी ना, निविड़ आलिंगन के समय चिरसंगी जो उसकी माला है, तो वो माला आपके गले में आ गई है। तो आपका कंठ देश को सुशोभित कर रही है वो माला। तो ये 3 प्रसाद मिला, उस देवी की प्रसादी माला, प्रसादी महावर, प्रसादी तांबुल, ये महाप्रसाद मिला है। तो वो ही देवी आपकी मनोकामना पूरी कर सकती है, इसलिए आज उस देवी के पास जाइए, उस देवी की ही सेवा कीजिए। ये सुंदर उलाहना है, अद्भुत है, ये अधीरा भाग अधिक है। इसलिए इस प्रकार उपहास, इसके लिए प्रतिभा चाहिए, बुद्धि चाहिए। राधा ने के पास प्रतिभा की क्या कमी है? श्याम सुंदर को खूब सुना दिया, श्याम सुंदर तो एकदम पानी पानी हो गए, हे किशोरी अब क्षमा कर दो। तो आज यहीं तक आस्वादन हुआ।
धीरा धीरा मध्य जो नायिका है, धीरा धीर मध्या, इसके दो उदाहरण अपने श्रवण किए। अब आएगा प्रगल्भा। तीन क्रिया है मुख्यतः, मध्या, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। तो मुग्धा मध्या का हो गया, मध्या के भी कई भेद हो गए। अब प्रगल्भा, प्रगल्भा में कितने भेद आएंगे? तो प्रगल्भा पर जो कुछ हमारे श्री रूप गोस्वामी चरण आस्वादन दे रहे हैं, उनकी कृपा और आप सबके आशीर्वाद से पुनः कल आस्वादन सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज यहीं पे कथा का विश्राम होता है। बोलिए श्री राधा नयनानंद जी महाराज की, नरसिंह भगवान की, उज्जवल नीलमणि की, श्रीमद रूप गोस्वामी जी महाराज की, परी सूरमा कुंज की, सब संतों की, सब भक्तों की, आज के आनंद की जय जय। निताई और हरि।